हाय बाबू, गुड इवनिंग। मैं इंजीनियर दीपक कुमार साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी 11th के छात्रों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बाबू, लास्ट क्लास में हम लोग देखे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो रेस्ट में स्थित चार्ज के वजह से लगता है। रेस्ट में जब चार्ज है तो उसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो हमारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसमें हमने आपको चार्ज बताया, एक नया टर्म हम लोगों का आया चार्ज, आवेश। चार्ज क्या है? तो चार्ज एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है किसी पदार्थ का, किसी सब्सटेंस का। किसी पदार्थ का क्या है? एक गुण है चार्ज। और इस गुण के कारण ही क्या होता है, उस चार्ज में दो तरह का नेचर डेवलप होता है। पहला इलेक्ट्रिक नेचर और दूसरा मैग्नेटिक नेचर। मतलब किसी सब्सटेंस का वह गुण जिसके कारण वह सब्सटेंस इलेक्ट्रिक एवं मैग्नेटिक नेचर की प्राप्ति करता है, उसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो आप डबल स्टार लगाइएगा और लिखिएगा चार्ज, आवेश। ठीक है, लिखिए किसी सब्सटेंस का वह गुण, किसी सब्सटेंस का वह गुण जिसके कारण वह सब्सटेंस इलेक्ट्रिक एवं मैग्नेटिक नेचर की प्राप्ति करता है, कॉमा देकर लिखिएगा, चार्ज कहलाता है। अब सवाल है कि इलेक्ट्रिक नेचर के वजह से क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक नेचर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और मैग्नेटिक नेचर के वजह से क्या होगा? तो मैग्नेटिक नेचर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। नहीं तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। दूसरे शब्दों में किसी सब्सटेंस का वह गुण जिसके कारण उस सब्सटेंस के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड एवं मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति होती है, कॉमा देकर लिखिएगा, चार्ज कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग चार्ज को डिफाइन किए। अब जरा सा आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कुछ गुण है उसको हम लोग देख लेते हैं। हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक फोर्स। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के गुण। तो पहला नंबर हम क्या देखेंगे? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। कब अट्रैक्टिव होता है? तो जब अपोजिट नेचर हो दोनों चार्ज का। मतलब एक बॉडी अगर है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा बॉडी अगर है उस पर निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा। या पहले बॉडी पर निगेटिव चार्ज हो, दूसरे बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। रिपल्सिव कब होगा?
तो जब दो बॉडी हो और दोनों पर सेम नेचर का चार्ज हो, मतलब दो अगर बॉडी है, पहला बॉडी उस पर भी अगर पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा बॉडी है उस पर भी अगर पॉजिटिव चार्ज हो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव नेचर का कहलाएगा। पहला बॉडी अगर निगेटिव चार्ज वाला हो, दूसरा बॉडी भी निगेटिव चार्ज वाला हो, तो रिपल्सिव फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो पहला नंबर लिखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट्रैक्टिव एवं रिपल्सिव दोनों नेचर का हो सकता है। इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, यदि दो बॉडी पर अलग अलग नेचर का चार्ज हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट्रैक्टिव होगा, परंतु यदि दोनों बॉडी पर एक समान नेचर का, सेम नेचर का चार्ज हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा। दूसरा नंबर लिखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बॉडी पर उपस्थित चार्ज पर निर्भर करता है। बॉडी पर उपस्थित चार्ज पर निर्भर करता है। हम लोगों ने देखा है F बराबर K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये चार्ज जितना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसी पर निर्भर करेगा। तीसरा नंबर लिखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बॉडी के आसपास के माध्यम पर भी निर्भर करता है। तीसरा नंबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बॉडी के आसपास के मीडियम पर निर्भर करता है। मतलब जरा सा इसका समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए दो बॉडी है, दोनों बॉडी के आसपास हवा है, क्या है, एयर है। तो अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो अगर मान लीजिए 10 न्यूटन का लग रहा है, अगर हम इसको पानी में लेके चले जाएं, इसके आसपास पूरा पानी भर दें, तो हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान 9 न्यूटन हो जाए, 8.5 न्यूटन हो जाए, मतलब 10 न्यूटन से घट जाए। क्यों घटेगा इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मतलब अभी इतना ही आप जानिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बॉडी के आसपास के मीडियम पर भी निर्भर करता है। तीसरा नंबर लिखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बॉडी के आसपास के मीडियम पर निर्भर करता है। चौथा नंबर में हम क्या देख सकते हैं, तो F बराबर K Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, क्या है, तो F जो है ना दोनों बॉडी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दूरी जितना ज्यादा रखिएगा उतना कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दूरी जितना कम रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। लिख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों बॉडी के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। दोनों बॉडी के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, तो दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम लोग प्रॉपर्टी देखें। अब लिखिएगा अगला, मैग्नेटिक फोर्स। चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक उदाहरण था, और दूसरा हम लोग उदाहरण जो देखे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, वो था मैग्नेटिक फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को दो भाग में हम लोग बांटे थे, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। तो दूसरा नंबर लिखिएगा मैग्नेटिक फोर्स।
मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल। ये क्या है तो हम पहले ही क्लियर कर दिए हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक ऐसा रूप है ये जो चार्ज पार्टिकल के गति में होने के कारण लगता है। नहीं तो लिखेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का वह रूप जो बॉडी में उपस्थित चार्ज पार्टिकल के मोशन के कारण उत्पन्न होता है, कॉमा देकर लिखिएगा मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। बाबू इसके बारे में हम लोग कल डिटेल से देखेंगे, आज यहीं तक रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।